जब तक सड़क नहीं बनता तब तक झाड़ू से मारबे। झाड़ू अथी सड़क बन दीजिएगा। तब परेशानी छो ई रोड का 3 साल से 3 साल कोई नहीं सुनने का तैयार है। नहीं तो खपरी से पिटबे झाड़ू खपरी से। नहीं तो हमरा का रोड सड़क दिया तब तक बढ़िया वोट लिए। जो यहाँ आएगा ना उसको तो मारेंगे झाड़ू चप्पल से, इतना नहीं काट देंगे। कितना को आप अरेस्ट कीजिएगा, कितना मुसहर समाज को अरेस्ट कीजिएगा, कितना मुसहर समाज को मारिएगा। एक मुसहर मरेगा तो 1000 मुसहर पैदा होगा। मारिए तो किसको मारते हैं। मध्यप्रदेश सदर प्रखंड के धुरगांव में शुक्रवार को स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिण मुसहरी टोला धरहट वार्ड संख्या 7 के लोगों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं, परंतु इस दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि टोले से मुख्य सड़क की दूरी लगभग 700 मीटर है। इस छोटी सी दूरी को तय करना उनके लिए बेहद कठिन हो जाता है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी विकट हो जाती है। कीचड़ और गड्ढों से भरी राह पर पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। लोगों ने कहा कि ऐसे हालात में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसे मुख्य सड़क तक ले जाना बेहद दुर्लभ कार्य हो जाता है। स्थानीय निवासी अरविंद कुमार ऋषि उर्फ निकू ने बताया कि वह स्वयं इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक जा चुके हैं, लेकिन उनकी गुहार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में प्रशासन ने अतिक्रमित जमीन को खाली कराया था और जल्द सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया था, किंतु 2 वर्ष गुजर जाने के बाद भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने बताया कि इस टोले की आबादी लगभग 200 है और करीब 160 मतदाता है। बावजूद इनके यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। हर घर नल का जल और शौचालय योजना जैसी सरकारी योजना का लाभ भी अब तक नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क निर्माण की पहल नहीं हुई तो वे आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। विरोध प्रदर्शन में दीप नारायण ऋषिदेव, राहुल कुमार, विश्वनाथ ऋषिदेव, वेदानंद मंडल, महेंद्र ऋषिदेव, सूर्य नारायण ऋषिदेव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि सड़क निर्माण उनकी जीवन रेखा है और इसके बिना विकास की कल्पना अधूरी है। ग्रामीणों ने दोहराया कि उनकी यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है। तो धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप लोग देश दुनिया का समाचार पहुंचाते हैं और हर एक आदमी पढ़ते हैं, वीडियो के द्वारा देखते हैं। हम लोग को कोई चीज का दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है बहुत चीज का। हम लोग को सिर्फ दिक्कत ये हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग को रास्ता नहीं है। रास्ता लेकर हम लोग को इतना कठिनाई पड़ता है कि बच्चे को स्कूल जाने में, तो कोई बीमार पड़ता है उसको ले जाने में, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है मेन रोड, वहाँ गोद में उठा करके ले जाते हैं। डिलीवरी पेशेंट मान के चले स्थिति इतना खराब है तो उसको गोद में उठा करके लेके आते हैं और एम्बुलेंस से बैठाते हैं, एम्बुलेंस से फिर घर लाते हैं। और ये सड़क पे पंचायत से लेकर के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी देख चुके हैं। और इस फाइल में जो है ना, फाइल में सब चीज सबूत है। और इतना सीओ साहब क्या कहते हैं, जितना प्रतिनिधि है जिला का, पंचायत का, नीतीश कुमार भी देखे हैं। नीतीश कुमार आपसे भी मिलने के लिए गए थे जनता दरबार में। अरविंद कुमार ऋषि उर्फ निकू जी, आपने उस टेबल पे बैठ करके फोन लगाए थे कि हम जो है ना, तुरंत फोन किए थे कि हम डीएम साहब को फोन करते हैं, अपने स्तर से जांच करवाइए। डीएम साहब पूछिए, डीएम साहब को क्या जांच करने के लिए आज तक आए हैं सड़क में? मुसहरी टोला दुर्गा पंचायत वार्ड नंबर 7 में क्या स्थिति है, कोई देखने के लिए आया है? ये मुखिया तो हम लोग पहचानबो न करते हैं कौन मुखिया है, नहीं जिला परिषद। इतना नहीं, सबसे पहले मुसहरों को जो है ना नहीं समझते हैं, वो आदमी है, जानवर समझते हैं। अगर कोई मुसहर समाज में पढ़े लिखे हैं, उसको सरकारी दफ्तर में जो फाइल जाता है, जो फाइल आप देख रहे हैं, ये फाइल को सरकारी दफ्तर में दबा के रखते हैं और झूठे मुकदमा में फंसाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। तो सच्चाई कोई छिपने वाला नहीं है। आगे में इलेक्शन है, क्या लग रहा है कि वोट क्या कीजिएगा? वोट करिएगा या आप लोग वोट को बहिष्कार कीजिएगा? हम लोग को सड़क चाहिए इलेक्शन से पहले, तब तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो वोट का बहिष्कार करेंगे। में पंचायत से लेकर प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री का भी आगे में चुनाव है। जो यहाँ आएगा ना उसको तो मारेंगे झाड़ू चप्पल से, इतना नहीं काट देंगे। कितना को आप अरेस्ट कीजिएगा, कितना मुसहर समाज को अरेस्ट कीजिएगा, कितना मुसहर समाज को मारिएगा। एक मुसहर मरेगा तो 1000 मुसहर पैदा होगा। मारिए तो किसको मारते हैं? और प्रतिनिधि देख करके दबाते हैं कि इसमें क्या है। वैसे हमारे समाज में पढ़े लिखे हैं, कोई प्रतिनिधि को चलने के लिए नहीं देते। क्यों? हम लोग सच्चाई पे लड़ रहे हैं, सच्चाई
सच्चाई को आप दाब सकते हैं, कभी नहीं दाबिएगा। हम लोग नहीं पहचानते हैं, सिर्फ नाम जानते हैं चंद्रशेखर यादव। अच्छा, अब तक चेहरा भी नहीं उसको देखे हैं कि कौन है नहीं है। चंद्रशेखर यादव मुर्दाबाद, चंद्रशेखर यादव मुर्दाबाद, चंद्रशेखर मुर्दाबाद, चंद्रशेखर। तब तक वोट नहीं, नहीं तो झाड़ू से पीटेगा, खपरी से मुंह पोछ लेगा। हाँ, जब तक सड़क नहीं बनता तब तक झाड़ू से मारबे। झाड़ू अथी सड़क बन दीजिएगा। सब परेशानी छोई रोड का 3 साल से 3 साल कोई नहीं सुनने का तैयार है। हाँ, नहीं तो खपरी से पीटबे झाड़ू खपरी से। नहीं तो हमरा का रोड सड़क दिया तब तक बढ़िया वोट लिए, नहीं तो नहीं देगा, झाड़ू से पीट देगा। हाँ, न रहने के पास है, नहीं सड़क पे रहा है, हमारा का डूबता है 7 वार्ड धरहर। ये रोड का की परेशानी से तो नहीं सुनवा करता है, रोड नहीं बन लो यहाँ। नहीं झाड़ू लेकर की करें? झाड़ू लेकर वोट जगह तकरा झाँटबे, जहाँ सड़क पे रहने देता वोट नहीं मिलते। वोट लिए तो ओकरा मार भी। हाँ, झाड़ू समूह का तोड़बे, खपरी समूह का। की नाम भेलो तोरा? बदामिया देवी, और धरहर 7 वार्ड। देखिए, इस वक्त हम धुरगांव वार्ड नंबर 7 में हैं और सड़क निर्माण के लेकर यह सब काफी विरोध किया जा रहा है। हम पहले आइए हम यहाँ जनता से बात करते हैं। किस कारण के लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, बताइए। हम लोग सड़क के कारण विरोध कर रहे हैं। हाँ, क्या हम लोग को रास्ता नहीं आने जाने का समस्या। रास्ता में तो आप जानबे करते, रास्ता नहीं होगा तो कैसे आदमी जाएगा, कैसे आएगा, बीमारी को कैसे ले जाएंगे, और पढ़ने के लिए बच्चा कैसे जाएंगे। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम 10,000 रुपया दिए हैं जीविका दीदी को। अच्छा, महिला रोजगार करने के लिए। किसका पैसा दिए हैं आप? अपना दिए हैं पैसा? यही गरीब दीदी का पैसा आप दे रहे हैं। पहले कहाँ थे? आज 10,000 रुपया भेज रहे हैं। पहले इतना दिन से सोए हुए थे महिला रोजगार करने के लिए। हाँ, आज जो इलेक्शन का टाइम हुआ तो आप 10,000 रुपया जीविका दीदी को दे रहे हैं। हम लोग को देखिए ना, कहाँ जीविका के द्वारा सड़क मिला है, कहाँ नल जल मिला है, कहाँ सरकारी योजना मिला है जीविका में। यहाँ तो मालिक रहता है कोई या करता है जो सरकार के द्वारा यह टेंडर को पास किया गया है, सीओ पदाधिकारी सबका हम देख रहे हैं फाइल से, सबका क्या हुआ है? अभी तक निर्माण क्यों नहीं हो रहा? सड़क निर्माण क्यों नहीं हो रहा? वही ना आप सोचिए क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ तक सब कागज हम लोग के पास रेडी हो चुका है, तब तक हम लोग को सड़क नहीं हो रहा। सड़क के लिए सब प्रतिनिधि जो है ना आते हैं, जांच करके देख लेते हैं, पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, कागज को उल्टा पुल्टा के देखते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, इसमें क्या है नहीं है। ये बताइए, बस सड़क के कितना चक्कर लगा चुके हैं आप? ही बताइए, ब्लॉक से लेके सभी पदाधिकारी के पास। चक्कर के बारे में तो मत पूछिए, चप्पल टूट गया है चक्कर लगाते लगाते सरकारी दफ्तर का। सरकारी दफ्तर में हम लोग का फाइल जो है ना वहाँ दब के रहा है। और हमारे समाज में पढ़े लिखे आदमी है ना, उसको जो निकाल करके अपना बल पे चाहे कि हमको सड़क चाहिए, तो उसको झूठे मुकदमा में दबंग पार्टी दबाते हैं, सताते हैं, केस करते हैं। ये टोला ऐसा है धुरगांव पंचायत वार्ड नंबर 7। हम लोग को क्यों नहीं हो रहा है, क्यों सता रहे? सरकारी प्रतिनिधि देख करके जाते हैं, क्योंकि हम लोग के समाज में पढ़े लिखे हैं और हम लोग जो है ना किसी का आगे झुकते नहीं है। इसीलिए खुद उस टोला में जो पढ़े लिखे अपने हैं, तो आप सच्चाई को, पढ़े लिखे आदमी को झूठ नहीं बना सकते हैं। हम लोग नहीं गलवाने का काम करेंगे, नहीं करने देंगे। हम लोग को सड़क चाहिए। अगर सड़क नहीं दीजिएगा तो वोट को हम लोग बहिष्कार करेंगे। अगर जो वोट आगे में चुनाव है, चुनाव को लेकर आप लोग वोट नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। क्यों बहिष्कार कीजिएगा? सड़क नहीं है तो वोट नहीं। अच्छा, सड़क नहीं है तो वोट नहीं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, जिला कल्याण पदाधिकारी मुर्दाबाद, वसीला कुमारी सीओ मुर्दाबाद, डीएम साहब मुर्दाबाद, पंचायत के प्रतिनिधि मुर्दाबाद, जिला परिषद मुर्दाबाद, मुखिया मुर्दाबाद। आज तक मुखिया का पहचान बना करते हैं, कौन है मुखिया, कौन है जिला परिषद देखने के लिए। सांसद को भी नहीं पहचानते हैं, कौन है सांसद। अच्छा, सांसद और विधायक इस गांव में नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। उसको जीतने के बाद नहीं आते हैं? नहीं, उसको शर्म है, सर के नहीं तो जाएंगे वहाँ कैसे? वोट तो मिल गया, अब वहाँ क्या जरूरत है हमको? फिर आएगा नहीं वोट मांगने के लिए, झाड़ू से मारेंगे, खपड़ी से उसको। झाड़ू से मारिएगा? झाड़ू से बुखार उतारेंगे उसको। झाड़ू देखे हैं? हाँ। कहाँ है झाड़ू? झाड़ू नहीं है, देखिए ना, झाड़ू खपड़ी है, उसको झाड़ू से मारेंगे। देखिए, वोट नहीं दीजिएगा नीतीश कुमार, आपको चैलेंज के साथ कहते
करते हैं, ये झाड़ू से झाटेंगे आपका जो चला चटिया जो भी आएंगे, जो भी विधायक सांसद आएंगे उसी सबको मारेंगे झाड़ू से, सबको मारेंगे। लगातार देख रहे हैं कि कभी सांसद को मार लग रहा है, कहूँ जाओ रोड में समस्या हो रहा है, तो कभी विधायक को मार लग रहा है। वही हाल आप दुर्गांव में कीजिएगा। अगर काम सही कीजिएगा तो कौन मारेगा, अगर नहीं काम कीजिएगा झाड़ू से तो मार लगबे करेगा। अगर काम करते हैं ना तो आप घर घर जो है ना वोट मांगने के लिए नहीं जाइएगा। आप तो काम करते हैं चुतिया वाला, तो आप पैर पकड़ने के लिए नहीं आइएगा। फिर से नहीं जा आएगा, फिर से जनवरी आएगा, फिर आप वोट मांगने के लिए आइएगा। कितना बौख रहे हैं वोट के लिए, आइए ना वोट मांगने के लिए। इस रोड के लेकर नहीं तो अति सड़क बताइए, बनाइए। एक मिनट, इस रोड का समस्या कब से है ये बताइए। बहुत से हम लोग जो है ना पहले का जमाना का बाबा दादा है, आजादी रखिए ना, आजादी से लेकर के अभी तक नहीं। ये यही दबंग बस्ती रहता ना, वीआईपी बस्ती, रास्ता तो बन जाता। या तो मुसहर है, मुसहर को तो कुछ बुझता नहीं है, इसीलिए जो है ना यहाँ सड़क बनाने के लिए नहीं चाह रहा है। ये यहाँ के जो डिलीवरी पेशेंट होते होंगे, कोई बीमार हो जाते होंगे, यहाँ से एम्बुलेंस कैसे जाते होंगे ये सब? रोड पे 1 किलोमीटर दूरी है मेन रोड। अच्छा। गोद में ले जाते हैं, 2 आदमी 4 आदमी पकड़ करके गोद में उठा करके उसपे बैठाते हैं। डिलीवरी पेशेंट हो जाता है, फिर उसे गोद में उठा करके लाते हैं। आज हमारे मधेपुरा लाइव न्यूज के चैनल के द्वारा आप क्या मांग करेंगे सरकार से, और यहाँ के पदाधिकारी से क्या मांग करेंगे? हम यहाँ के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और गद्दी पे बैठे हुए नीतीश कुमार, गद्दी पे बैठे हुए हाँ, एसी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, और जिला कल्याण पदाधिकारी सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आक्रोश में तो हम लोग हैं, हम लोग को दिक्कत है। अगर वही दिक्कत आपको होगा तो आप भी वही कीजिएगा। हम लोग को ये चैनल के माध्यम से सड़क चाहिए। जब तक सड़क नहीं दीजिएगा तब तक वोट नहीं देंगे। और जो आपका जो आएगा वोट मांगने के लिए चेला चटिया, उसको झाड़ू खपड़ी चेला और चटिया, देखिए यही ना कहते हैं। ऋषिदेव में जो मुसहर जात होते हैं, कहते हैं ना कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो ऐसे बोलते हैं, कभी कभी बोलेंगे ना। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं हम। इतना चीज जानते हैं कैसे आप? देखिए, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मूर्ख आदमी को और पढ़े लिखे आदमी को पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। नॉलेज चाहिए, दिमाग चाहिए। सब यही चलते तो आपका जो चिराग पासवान है, सभी दल तो आपका ही सरकार है। आपका है ना। आप मान के चलिए जीतन राम मांझी हो गया जी, उसका जो बहू हो गया, अपना तो मंत्री है, उसका बेटा मंत्री, उसका बहू मंत्री, उसका समधिन मंत्री, अब बेटी हो गया। वो तो अपने परिवार को लपेट रहे हैं, दूसरे मुसहर को कहाँ देख रहे हैं। उसको तो अपना चाहिए। हाँ, आज तक इतना अत्याचार हुआ है, कभी मांझी साहब नहीं गए हैं मुसहर को देखने के लिए। मेरे मुसहर पे क्या अत्याचार क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनाली कुमारी, घर धुड़गांव, वार्ड वार्ड नंबर 7। चलिए आप फिर आपसे बात करेंगे। चाची इधर आइए, आप बताइए रोड का समस्या कितने दिन से है? बहुत दिन से है। मेरे पूर्वज जितना भी चले गए हैं उनके पहले से भी ऐसे ही हैं, अभी भी ऐसे भी हैं। बहुत कुछ कर लिए 10 साल से। आपका बाल बच्चा कैसे पढ़ने के लिए जाते होंगे स्कूल? कैसे पढ़ते हैं? हाँ। यहाँ से समटते हैं, दरबार उठा देते हैं, यहाँ से इतना पानी में। बच्चा है, पैंट खोल लेता है पानी में, बस चले गए। ऐसे जो है ना, किताब ऐसे लेते हैं जी, और वैसे चल देते हैं। लेटिंग हो जो हो, खाना पैसा इसमें भी जाते हैं पढ़ने। अच्छा, इस होकर के इतना पढ़े लिखे भी है, फिर भी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। क्या बोलेंगे सरकार से? पलटू राम बाबा नीतीश कुमार, पलटू राम बाबा, पलटू राम बाबा जी, नीतीश कुमार। अच्छा जी, जो एसी में बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करता है, नहीं कभी अपना स्टाफ को भी नहीं काफी रोजगार दे दिए। 10,000 रुपया जीविका दीदी को दिए हैं। दिखाइए ना रोजगार कहाँ है? 10,000 का रुपया वो दे दिए हैं। सरकार तो कहते हैं कि रोड नाला सब कुछ कंप्लीट कर दिए। कुछ भी नहीं सर, दिखाइए ना कहाँ है, दिखाइए ना। तभी है ना। उनका चमचा भी आएगा ना अब की बार तो चप्पल से झाड़ू से मारेंगे, कोई भी आए तो चप्पल और झाड़ू से मारेंगे अब की बार। पुलिस प्रशासन आपको गिरफ्तार कर लेगा। अरे पुलिस प्रशासन भी नहीं छोड़ेंगे। आने को दीजिए ना पहले। एक मुसहर अगर मर जाएगा ना, 100 मुसहर पैदा होगा, 1000 मुसहर पैदा होगा। कितना को सरकार बुलडोजर चलाएगा? अच्छा। क्या आग लगा दीजिएगा? लगा के दीजिए। उतना अब की बार नहीं छोड़ेंगे सर, आने दीजिए जो भी अच्छा, आए। ये बताइए आपका जो विधायक सांसद है इस गांव में आते हैं? जानते भी नहीं उनको, नाम नहीं जानते हैं। चुनाव के समय में वोट आएंगे लेने के लिए? आता है उनका चमचा, वो नहीं आते हैं देखने। वो आएंगे तब ना देखेंगे हम लोग किस स्थिति में है। अच्छा। नहीं आते हैं देखने।
लगता है जो मर गया कार्यक्रम उसका क्रियाक्रम कर दिए। क्या लग रहा है इस जो न्यूज चलेंगे इसके माध्यम से क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे, हम लोग को सड़क चाहिए। सड़क बहुत ऐसा चीज है जो हमारे टोल में लेटरिन बाथरूम ये सब कुछ भी नहीं है। बहुत ऐसा चीज है जो यानी कि कुछ भी है ही ना। अच्छा, विकास किसको कहते हैं हम जानते। पंचायती राज वाला के पास तो सड़क निर्माण नहीं पंचायती राज हेलो अरे भाई देख लीजिए मधेपुरा से महानगर टोला में सड़क निर्माण नहीं सब तो कराया गया था, सब जगह पे कराया गया था, जिन पे कराना है ये देख लीजिए काहे नहीं हुआ। पत्रकार महोदय आपको कि हम तमाम ग्राम पंचायत दुर्गम वासी के दिलो जहज को आपने जीतने का काम करते हैं कि आज मीडिया के दुनिया में सबसे पहला पत्रकारिता आप सबों का है कि जो हम गरीब लोगों की समस्याओं को सरकार से रूबरू करवाते हैं और हम लोग को सीधा सारी लाभ हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत दुर्गम वार्ड नंबर 7 की ओर से आपको पत्रकार महोदय बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। बता देना चाहूंगा कि आपका सवाल था कि जो कितने दिनों से यह मामला है। वर्ष 2022 से यह संघर्ष हमने शुरू किए। 2022 से लेकर के 25 3 साल गुजर चुका है और 3 साल गुजर जाने के बाद अभी तक हम लोगों की लड़ाई स्थल पे दिख रहा है स्पष्ट कि सड़क निर्माण नहीं हुआ है। सरकार कह रहा है, नीतीश कुमार कह रहा है मुख्यमंत्री जी कि जो हम विकास का गंगा बहा दिए हैं। विकास का गंगा अगर शायद बहा दिया होता तो यह दिन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता, जो कि हम लोग खुलेआम वोट का बहिष्कार सभी सरकार का कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र में हो, राज्य में हो, जिला में हो या प्रखंड में हो। ग्राम पंचायत दुर्गम वार्ड नंबर 7 की स्थिति आज जनप्रतिनिधि से लेकर के जिला तक की समस्या इतनी बेघर हो गई है, खास करके दक्षिणी मुसहरी हरिजन टोला वार्ड नंबर 7 में कि आने जाने का सड़क अभी तक निर्माण नहीं किया गया है। जबकि मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी मिले, मधेपुरा जिला के डीएम साहब से भी मिले, जिला पदाधिकारी महोदय से, लेकिन जिला पदाधिकारी कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा। फोन करते हैं, मेरा फोन नहीं उठाता है। हमने मैसेज इनबॉक्स में भी डीएम को लिखने का काम करते हैं, लेकिन जिला पदाधिकारी महोदय ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि चाह देगा जिला पदाधिकारी महोदय तो एक दिन में इसका सर्वे करा करके कल सड़क निर्माण कर सकता है। लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी है और ये डबल इंजन के सरकार में घुसखोर है, जो आज तक ग्राम पंचायत दुर्गों में किसी भी सांसद, विधायक, नेता, मंत्री, जनप्रतिनिधि, मुखिया, जिला परिषद सभी चूतिया है, जो आज तक कोई भी काम करने का काम नहीं किया है। केवल वोट के समय में आता है कि वोट हमको चाहिए। तो हम आग्रह करेंगे कि जब तक हम लोगों का सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनवरत संघर्ष करते रहेंगे और वोट का बहिष्कार करते रहेंगे, चाहे उसके लिए जो। और मैं बता देना चाहूंगा साथियों, मधेपुरा जिला पदाधिकारी महोदय से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जिला पदाधिकारी महोदय मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं लेता है। जबकि रुद्रनारायण जी प्रिय पत्रकार महोदय फेसबुक के माध्यम से लिखे थे, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर और ग्रुप के माध्यम से हमने तमाम ग्रुप में डीएम के बारे में भी और जिला पदाधिकारी और ग्राम पंचायत दुर्गों के विषय में लिखते रहते हैं। लेकिन कितनी गहरी नींद में सोई हुई है घुसखोर सरकार, पता नहीं कि अभी तक किसी का रिप्लाई अभी तक नहीं मिला है। तो से बता देना चाहूंगा, इससे पूर्व अंचलाधिकारी महोदय थे योगेंद्र दास, उन्होंने सारा चीज अंचल अमीन और अपना से स्थल निरीक्षण कर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश कॉपी के साथ हमको जो है सारा चीज दे दिया था। और इसमें कुल 57 पेज है।
57 पेज में एसपी, डीएसपी, डीएम, डीआईजी, डीडीसी, कोसी कमिश्नर, प्रमंडल, चाहे किसी भी तरह का विभाग हो, A to Z विभाग का रिपोर्ट मेरे पास बजावते हैं। जबकि सीओ साहब कोशिका कुमारी को फोन करते हैं, मेरा नंबर को कोशिका कुमारी अंचलाधिकारी मधेपुरा के सीओ ब्लॉक कर दी है और उस दिन से वो फोन नहीं करती है, न कॉल रिसीव करता है, जबकि व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं लेता है। और मधेपुरा के वीडियो को भी हम फोन किए, वीडियो साहब भी कोई रिस्पेक्ट नहीं ले रहा है। साथियों, हम आग्रह करेंगे और यह न्यूज इतना फैलाइए कि घुसखोर पदाधिकारी बैठे मधेपुरा जिला के ग्राम पंचायत दुर्गों में कल से काम को शुरू करने का आदेश निर्माण करें, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं तो लगातार वोट का बहिष्कार हम लोग करते रहेंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह, भारतीय मुसहर भूइयां प्रभार, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएमबीपी बिहार। देख रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने आए और हम लोगों की समस्या को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आवाज हम लोगों का दब रहा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और मीडिया उठा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोले कि समस्या क्या है, समस्या एक होता तो गिना देते, समस्या तो अनेक है। यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, शौचालय नहीं, नली गली योजना जो होता है बिहार सरकार के साथ निश्चय योजना में, एक भी योजना हम लोगों तक नहीं पहुंचा है। और सड़क, खास करके सड़क की इतनी बड़ी समस्या है, सड़क के कारण हमारे समाज में बच्चा जो शिक्षित होना चाहते हैं वो शिक्षित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम होता है। आप जहाँ पर भी खड़े हैं, यहाँ बारिश में इतना पानी लगा रहता है कि यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकते। भरदार पानी रहता है और इसी होकर अब बच्चा आता है जाता है, हम लोग आते जाते हैं। सब बारिश के कारण जो पानी लगा रहता है उसके कारण बच्चा स्कूल समय नहीं पहुंच पाता है। बहुत बच्चा ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में 3 महीना तक स्कूल नहीं जाता है बच्चा, जिसके कारण उसका शिक्षा बाधित होता है और मुख्य धारा से जुड़ने से वो बाधित रह जाता है। तो हम इससे पहले जो अभी निकू भैया जो बोले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास भी गए, आपको वीडियो हम दिखा सकते हैं, प्रूफ है मेरे पास, जो नीतीश कुमार के पास माननीय भैया निकू भैया जो पहुंचे हैं। और यहाँ के जो पंचायत के प्रशासन है, जो मुखिया है, सरपंच है, समिति है, जिला परिषद है, एक नंबर का चुतिया इंसान है। आपको एक बात बता दे पत्रकार महोदय, आने वाले समय 2026 में देखिएगा, यहाँ से दुर्गम पंचायत से एक खबर निकलेगा कि 2026 में सभी प्रतिनिधि को कुर्सी में बांध करके रस्सी से और मार करके भगा दिया गया है। न्यूज आपको गारंटी के साथ बोलते हैं कि दुर्गम आने वाले 26 में पंचायत चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। बात रहा सांसद विधायक का, तो सांसद विधायक को भी ऐसा देखने को मिल सकता है दुर्गम पंचायत से। अगर 2025 में वोट मांगने के लिए उसका चमचा तक भी आ गया टोला पे, तो गारंटी है कि मार खाए के जाएगा। अगर उसको वोट लेना है और आएगा तो मार खाएगा। हम चाहेंगे अगर मार से बचना चाहता है और वोट बहिष्कार से बचना चाहते हैं तो आकर के हम लोगों की समस्या को सुने, और जो मेन समस्या हम लोगों का सड़क है, सड़क पर ध्यान दे और हम लोगों को सड़क बनवाने का काम करे। प्रभात कुमारी सिंह, दुर्गम वार्ड नंबर 7। बढ़िया मिल रहा बा, आप देख सकते हैं जी इसमें हाल क्या है। हम लोग का मुसहर समाज है, हम लोग क्या कहे 2018 से सड़क पे केस लड़ रहे थे, केस में मैं भी शामिल हूँ। केस लड़ते लड़ते मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, लेकिन आप की बार यह सोच रहे हैं कि जिंदगी जैसे मेरा बर्बाद हो उस तरह से सरकार को भी बर्बाद कर देंगे। अगर नहीं मान रहा इस 24 घंटे के अंदर अगर नहीं मानेगा तो मधेपुरा सदर अंचल में अंचल कार्यालय में आग लगाने का काम करेंगे। नेपाल वाला हाल कर देंगे मधेपुरा जिला में। अगर हमारा काम हम लोग का नहीं होगा तो यहाँ के पंचायत का प्रतिनिधि जो है कहते हमने आपको बढ़िया बिहार में कर, जो कि उस आंदोलन में 18 से लेकर के 37 वर्ष तक का युवा था। वही हाल हम लोग मधेपुरा में करने वाले हैं। अगर हम लोग का बात नहीं मानेगा, हम लोग की बात नहीं सुनेगा तो हम लोग मधेपुरा जिला में वही हाल करेंगे। जब तक हाल वही नहीं होगा तब तक जिला का प्रशासन नहीं सुनेगा। अगर समय आप लोग के पास हम देते हैं 24 घंटा के अंदर हमारे पंचायत में, हमारे वार्ड में इस तरह का मामला को साफ नहीं कर सकते हैं तो हम लोग वही नेपाल वाला हाल करेंगे और करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। जो भी होगा समाज के लिए मर सकता है लेकिन आवाज दबा नहीं सकता हम लोग का। हम मरेंगे समाज के लिए, मिट जाएंगे, लेकिन जो काम समाज के लिए किए हैं और कर दिखलाएंगे। यही काम अगर पंचायत का प्रतिनिधि सोच लेता है और समझ जाता है तो हम यह समय 24 घंटा के अंदर जिला के तमाम पदाधिकारी उतर करके यहाँ जांच प्रतिवेदन करे और जांच करके हम लोग का समस्या का समाधान करे। नहीं तो अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। मधेपुरा NH जो है मणिपुर, हम लोग वहाँ जाम करेंगे, वहाँ चक्का जाम करेंगे, आग लगाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन
काम का हम लोग को अधिकार चाहिए। आज हम लोग को 119 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, लेकिन यही नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा बिजली का रेट बढ़ा देना चाहिए, बिजली के मुफ्त नहीं करना चाहिए। आज वही नीतीश कुमार वोट के लालच में जो कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, जो कि हम लोग को जब से बिजली फ्री किया है तब से बिजली लगभग 24 घंटा में 18 घंटा खत्म ही रहता है, गायब हो जाता है। लेकिन गर्मी से आज लोग परेशान हो जाता है, किसान परेशान हो जाता है पटवन के लिए। हम लोग क्या कहते हैं दफ्तर के कार्यालय में हम लोग आवेदन देते सक चुके, देखते हैं चप्पल भी मेरा टूट गया है केस लड़ते लड़ते। जीतापुर से आने वाली सीताराम शालिग्राम उच्च विद्यालय है, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है। वहां से पश्चिम की ओर लगभग 2 किलोमीटर आगे में विद्यालय मिडिल स्कूल, वहां से यहाँ तक गाँव तक आने में लगभग 1-2 किलोमीटर है हम लोग को गाँव तक आने में। मोहल्ला में कितने मीटर के लेकर आप लोग विरोध किया जा रहा है इस रोड का? हम लोग यहाँ से लेकर के मिडिल स्कूल तक हमको मुख्य सड़क है, वहां तक हम लोग को चाहिए। कारी जमीन आना तो बात बिहार सरकार है, खाता खेसा 318/44 है जो कि बिहार सरकार भूमि है। यहाँ से सड़क पड़ा हुआ था, इसको जो दबाद के खा रहा था। हम लोग केस ले केस में जीते कि आदेश में ये सीओ अंचल अधिकारी योगेंद्र दास ने निकाल करके दिया, तभी से प्रति पड़ा हुआ पदाधिकारी नहीं सुन रहा है। फोन करते फोन रिसीव नहीं करते हैं। नया सीओ या कोई कुमारी किसी से बातें नहीं करता है, वो समझ में नहीं करता किसका कौन जनता को हमदर्द क्या है। जांच किया जाए, इसको प्रति 24 घंटा के अंदर इस पे जांच किया जाए और पदाधिकारी को भेजे। हम लोग का समस्या का समाधान होना चाहिए, नहीं तो हम लोग आगे के कार्रवाई के लिए आंदोलन करना शुरू करेंगे। मेरा नाम राहुल कुमार ऋषि। सड़क नहीं तो सड़क नहीं तो सड़क नहीं तो सड़क नहीं तो सड़क नहीं सड़क नहीं तो सबसे पहले सड़क निर्माण करना है। इसके बाद हम लोग वोट गिराएंगे, नहीं तो वोट का बहिष्कार लगातार करते रहेंगे। 75 वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक इंडियन बैंक के पीछे मधेपुरा, प्रोपराइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता, प्रोपराइटर रविशंकर बाहिती, मेन रोड सुभाष चौक मधेपुरा। नोट अथोराइज्ड हेवल्स प्रोडक्ट सहित एसी कूलर के लिए संपर्क करें नियर कर्पूरी चौक मधेपुरा। एक बार जरूर विजिट करें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपके दांतों का कंप्लीट सॉल्यूशन संस्थान श्री बालाजी डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सिंहेश्वर मधेपुरा मुख्य पथ सवेला के निकट। एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ, तो 2 बार ब्रश करें, सबसे पहले रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में सियाराम शोरूम, शर्टिंग एवं शूटिंग एवं मेंस वियर रेडीमेड आइटम के लिए अवश्य पधारे। पता एक्सिस बैंक के ठीक सामने, जीवन सदन रोड मधेपुरा। प्रोपराइटर विकास सर्राफ। एक बार सियाराम शोरूम में नए कलेक्शन के लिए अवश्य पधारें। 5 वर्षों से आपकी सेवा में लड्डू बाबू की वृंदावन। यहाँ आपको रेमंड के शर्टिंग, शूटिंग एवं कई ब्रांड की साड़ियां, रेडीमेड कपड़े होलसेल मूल्यों पर प्राप्त करें। प्रोपराइटर आनंद कुमार प्रांशुख का पता मस्जिद चौक से यादव लाइन होटल जाने वाले लड्डू बाबू रोड में। एक बार सेवा का मौका दें, अवश्य पधारें। आपको यहाँ सभी प्रकार के कपड़े होलसेल रेट में ही मिलेंगे।